ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली पेपर में आपको इन टर्म्स में देखने को मिल जाती हैं, उनको एक एक करके डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, इससे संबंधित बातें कह लो, जो आपको पता होनी ही चाहिए, पूछ ली जाती हैं। बात सही है? 1 मिनट रुकिएगा, आपके कमेंट्स थोड़े से रुके हुए हैं, मैं 1-2 कमेंट्स ले लूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नारे लगा रहे हैं। पढ़ लो यार, कोई नहीं आएगा आपको रोटी देने, आप ही कमा के खाओगे। ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी नहीं, बाकी टीचर्स पढ़ाएंगे ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी, बट अपना ये है कि कमेंट्स में देख ही रही थी। हाँ, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? हमने बस डेफिनेशन से ये समझा है कि विकास जो है परिवर्तनों का नाम है ना। विकास में यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस में चेंजेस शामिल हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स के सेक्शन में ऐप पे मिल जाएंगे नोट्स, प्रॉपर बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, ये पीपीटी वाले नहीं, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको। देखना एक बार। तो अगर हम देखें, इसको मैं हिंदी में बता के चलूंगी, इंग्लिश में देख के बेहोश मत हो जाना। बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे। और प्रोग्रेसिव, इसको पीओपी कह देते हैं हम शॉर्ट में, पॉप। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आप पेपर देने से पहले आपके दिमाग में सेट होंगी और उससे आप आराम से पेपर में क्लियर भी कर पाएंगे चीजें। प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी प्रगतिशील परिवर्तन। क्या है ये? प्रगतिशील परिवर्तन यानी अभी ये हमने हर्बर्ट की जो हरलॉक की जो डेफिनेशन थी उसमें अभी पढ़ा था हमने कि प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है ना। बद से बदतर बन रहे हैं तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, कि वो विकास थोड़ी हुआ है कि पहले रोड थी अब सिर्फ गड्ढे हैं, तो ये कोई प्रोग्रेशन थोड़ी है, ये कोई प्रोग्रेसिव चेंज थोड़ी है, ये प्रगतिशील चेंज, इसको डेवलपमेंट थोड़ी कहोगे कि ये विकास हुआ है हमारे देश का, कि रोड गायब होकर सिर्फ गड्ढे ही रह गए, या क्या कहते हैं, रेत ही रह गई, मिट्टी ही रह गई, कि पहले पक्की सड़क थी आज जो है वो मिट्टी वाली सड़क बची हुई है, पहले रोड में गड्ढे थे अब गड्ढे में रोड है। दिस इज नॉट डेवलपमेंट। हम इसको विकास नहीं कह सकते कि विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। बुढ़ापे में जाके कहीं डिक्लाइन आ रहा है वो एक अलग चीज है, कि आपकी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, दौड़ने भागने की क्षमता कम हो जाती है, वो भी विकास का पार्ट है, लेकिन वो ओल्ड एज में जाके है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन यानी बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस। दूसरा ऑर्डरली चेंजेस। क्या है ये? सीक्वेंस में होने वाले चेंजेस हैं, कि पहले आप कितने क्या होते हैं, एक छोटे से शिशु होते हैं, फिर आप एक किशोर बालक बनते हैं, मतलब अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड में होते हैं, तो आप एक बालक बनते हैं, फिर आप किशोर या किशोरी बनते हैं यानी अडोलसेंट बनते हैं, देन आप एक अडल्ट बनते हैं, फिर आप मिडिल एज में जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हैं, ये ऑर्डर में, क्रम में होती हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई बच्चा पहले बूढ़ा हो जाए बाद में जवान हो? या अगर हम कहें तो पहले जो है वो अडोलसेंस में था और बाद में वो चाइल्डहुड में आया है? या एक व्यक्ति अडल्ट बाद पहले हो गया और बाद में चाइल्डहुड की स्टेज में, या इन्फेंट शिशु बाद में बना है, पहले वो अडल्ट था? कहीं दुनिया में सुना है ऐसा? ये मत कह देना अनिल कपूर की तो जो है एज नहीं बढ़ती, वो तो एक ही जैसे दिखते हैं, तो वो अलग, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उस पे हम आएंगे, ठीक। यहां पे सिंपल क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव चेंजेस और ऑर्डरली चेंजेस एक सीक्वेंस में होते हैं, जिस सीक्वेंस की हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, कि बच्चा पहले खड़े होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा। ये एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, उल्टा नहीं होता कि पहले चलना सीख लेगा फिर खड़े होना सीखेगा, बाद में गिर जाएगा। अगर वो एकदम से खड़ा होना नहीं सीखे और बहुत तेज चलने की कोशिश करे, आप देखेंगे गिर जाएगा बच्चा। तो ऑर्डर में या सीक्वेंस में होते हैं प्रिडिक्टेबल चेंजेस, पॉप। प्रोग्रेसिव यानी बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन, ऑर्डरली चेंजेस और प्रिडिक्टेबल चेंजेस। और इसमें एक और शब्द आप जोड़ लीजिए, ये एवर लास्टिंग है या लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस हैं। ऐसे फटीग या बुखार, बीमारी, थकान, इन सब से होने वाले परिवर्तनों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, लंबे समय तक होने वाले परिवर्तन है। दूसरा लाइफ स्पैन यानी जीवन पर्यंत चलती है जो विकास की प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक, जिसको गर्भ से कब्र तक, जिसको हम कॉन्सेप्शन टू डेथ भी कहते हैं। यानी गर्भ की प्रक्रिया से आप एक जाइगोट से, सिंगल सेल से आपकी शुरुआत हो गई और फिर कब्र तक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। मल्टी डायरेक्शनल है, कई आयामों में होता है विकास, जो है मल्टीपल डायरेक्शंस में होता है। अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, अगर जनरली इसमें हम जो देखते हैं वो दो चीजें पढ़ते हैं मल्टी डायरेक्शन में, कि मल्टीपल डायरेक्शन है इसकी। एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल और दूसरी है आपकी सेफेलोकॉर्डल। यानी एक दिशा है
फॉर एग्जाम्पल एक दिशा है कि बच्चा सर से पैर की ओर विकास की दिशा जाती है, दूसरा है सेंटर से पेरिफेरी। ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे। मतलब मल्टीपल डायरेक्शंस में बहुआयामी है विकास, है ना, बहुआयामी है विकास। एक ही डायरेक्शन नहीं है कि भाई सर से पैर ही जाएगा, कि बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है फिर धड़ संभालना सीखता है। इसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, यानी खोपड़ी से सिर से पैर की ओर जाना विकास की एक दिशा है, एक आयाम है। दूसरा ये प्रॉक्सिमो डिस्टल हम पढ़ते हैं कि पहले सेंटर से पेरिफेरी, यानी आप देखते हैं कि बच्चे के पहले दो दूध के दांत जो हैं सेंटर वाले आते हैं, जो बीच के बिल्कुल सेंटर वाले दांत हैं, और बाकी दांत बाद में निकलते हैं, है ना। पहले आपका कंधों पे या गर्दन पे कंट्रोल है, फिर बाद में आप देखते हैं कि आपका शोल्डर पे, आपके आर्म्स पे, बाद में जाकर के उंगलियों पे। लिखना बच्चा बाद में सीखता है, ग्लास पकड़ना उससे पहले सीख लेगा शायद, या आपको पकड़ना पहले सीख लेगा शायद, ठीक है। तो ये क्या है आपका मल्टी डायरेक्शनल है विकास, मल्टीपल आयाम है, मल्टीपल डायरेक्शंस हैं। फोर्थ है आपका हाईली प्लास्टिक, यानी मॉडिफिएबिलिटी है, नमनीयता कह लीजिए आज की डेट में आप इसको। प्लास्टिसिटी है यानी हम हमेशा सीखते रह सकते हैं एक्सपीरियंस से, ऐसा जो है कहा जाता है इसको। प्लास्टिसिटी को हम अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो जो हम पढ़ रहे हैं उसको सबको डिटेल में हम धीरे धीरे जाके पढ़ेंगे। मॉडिफिएबल मतलब या अमेंडेबल, जैसे आपका संविधान है उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन संभव है, ऐसे विकास की प्रक्रिया में संशोधन संभव है। एक चीज है जो यहाँ पे कही जाती है कि विकास की प्रक्रिया में एक चीज है जो संभव नहीं है, उसको कहते हैं रिवर्सिबल नहीं है विकास। मतलब बैक गियर नहीं लगेगा, रिवर्स गियर नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप एक अडल्ट हैं या आज आप 40 साल के हो गए और कल 20 के हो जाएंगे। आप हरकतें करने लगे 2 साल के बच्चे की, वो एक अलग बात है, बट विकास की प्रक्रिया रिवर्स नहीं होती, है ना, प्रतिवर्ती नहीं है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो क्या है, विकास की प्रक्रिया में ये प्रतिवर्ती नहीं है, रिवर्स नहीं होती। बट कई लोगों को लगता है आप रिवर्सिबल नहीं है तो मॉडिफिएबल भी नहीं होगा, बट मॉडिफिएबल है। कल आपकी कोई आदत थी, आज नहीं रही, चेंज कर लिया आपने, बॉडी में चेंजेस आप ले आए, बेहतरी के लिए तो चेंज कर ही सकते हो ना, मॉडिफिकेशन तो संभव है। तो विकास की प्रक्रिया में मॉडिफिकेशन संभव है, लेकिन रिवर्सिबल संभव नहीं है। मॉडिफिकेशन या अमेंडेबल है, यानी चेंजेस तो ला सकते हो ना आप, चेंजेबल तो है, अमेंडेबल है या फिर चेंजेबल है अगर मैं कहूं, ठीक है। संशोधन तो संभव है, परिवर्तन तो संभव है, चाहे वो इमोशनली हो, आप इमोशनली खुद में चेंजेस ला सकते हैं, मेंटली आप में चेंजेस आ सकते हैं, है ना। कुछ आपने गलत सीख लिया, आज आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशन की ही तो प्रक्रिया है, और ये विकास का ही तो रोल है इसमें, कि आपने कोई कॉन्सेप्ट जो कि मेंटल डेवलपमेंट में आएगा, कि दिमाग में तो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो आया हुआ है ना। तो कि आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहाँ होता है, यानी संप्रत्तियों का निर्माण तो दिमाग में होता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान दिमाग से रिलेटेड है। तो ये जो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बना है, या आज आपने मान लो कोई डेफिनेशन गलत याद कर ली, तो क्या कल आप उसको सही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन तो संभव है, विकास की प्रक्रिया में मॉडिफिकेशन संभव है। आप अपने पोस्चर से लेकर के और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन कर सकते हो, जो भी विकास की प्रक्रिया है, लेकिन रिवर्सिबल संभव नहीं है कि कल आप 40 ईयर्स के थे और आज कल 20 के हो जाएंगे, कल आप ओल्ड एज में चले गए और आज जो है वापस आकर के आप एक चाइल्ड बन जाएंगे। हरकतें कीजिए लेकिन एक्चुअल रिवर्सिबल नहीं है ये, ठीक है। ये एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहां से सबसे एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो वो यहां आता है कि बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस। एज पर एनसीईआरटी यही 3 प्रकार उन्होंने दिए हुए हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या है, शारीरिक परिवर्तन, जो बायोलॉजी से होने वाले परिवर्तन है, आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है ना, बाकी ऑर्गन डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान, दिमाग, सोचने समझने की शक्ति, आपकी चीजों को सीखने की शक्ति। सोशियो इमोशनल है समाज और इमोशंस, ये हम चारों प्रकार पढ़ने वाले हैं आगे चल के। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, तो अगर कोई ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया पे इतिहास का या कल्चर का कोई प्रभाव नहीं होता, तो वो कहना एकदम गलत हो जाएगा। संस्कृति और इतिहास, सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारकों से प्रभावित होता है विकास। यानी एक बच्चा, जहां हिरोशिमा और नागासाकी की अगर हम बात कर लें, जहां परमाणु बॉम्ब गिरा, तो वहां डेवलपमेंट सेम रह गया होगा या वहां के बच्चों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा, ये कहना एकदम गलत होगा। जो लोग पार्टीशन के समय में बड़े हो रहे थे या कश्मीर में चीजें हुई तब वो निकल करके वहां से आए, डेवलपमेंट का समय था, उनके जीवन भर उन पे वो उस चीज का प्रभाव रहता है। या जिस संस्कृति, जिस समाज, जिस ऐतिहासिक पहलू से आप आ रहे हैं या परिस्थिति से आप आ रहे हैं, उसका विकास की प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ता है। हम इवन ये तक कहते हैं कि जो चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है,
वो भी कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ना होकर के सामाजिक कॉन्सेप्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है कि एक समाज में बच्चे को एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उसका बचपन अलग है, और दूसरे समाज में दूसरे देश में हो सकता है उसी बच्चे का सेम एज का बच्चा है जबकि उसका बचपन अलग हो, है ना। क्वेश्चंस भी मैं इसमें इंक्लूड कराते हुए चलूंगी। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, कल्चरल कंडीशंस, संस्कृति, इतिहास, इन सब से विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, इनको देख के डरना नहीं।